वो क्या संसद के अंदर खड़े होकर मुसलमानों को गाली देना संवैधानिक हो गया? ये क्या बोल गए लोकसभा स्पीकर? बैनर पोस्टर लहराने पर संसद के नियमों का कुर्सी पर बैठकर करने लगे पाठ। साहेब के लाडले को बस पुचकार दे रहे। इंसाफ मांगने आए मुस्लिम सांसद को लोकसभा स्पीकर ने ही लगाई फटकार। रमेश बिधूड़ी पर जी भरकर लुटाया प्यार। लोकसभा स्पीकर की गद्दी पर विराजमान श्री श्री 1008 ओम बिरला जी के इस बयान को सुनकर गगन के उस पार बैठे देवी देवता भी रह गए होंगे हैरान कि बताओ भाई, क्या गजब का नियम बना डाला है कि संसद के अंदर बिगड़ैलों की सेना का एक लंपट खुलकर मुस्लिम सांसदों को गालियां देता, उन्हें धमकी देता है, लेकिन उसे यही ओम बिरला साहेब पुचकारते हैं, आगे से न करने की नसीहत देते हैं, लेकिन जब पीड़ित सांसद अपने इंसाफ की अपील करता है तो उसे तेवर दिखाते हैं। सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बिरला बाबू के इस बयान को सुनकर अल्ताफ राजा के गाने के वो बोल याद आ गए कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, यानी वो सत्र दूसरा था, ये सत्र दूसरा है। वो दूसरों की सरकार थी, ये कमल छापों की सरकार है जो अपने हिसाब से अपने लाडलों के लिए नए नए नियम बनाती। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे। मोदी के लाडले ने नई संसद की नई इमारत में आयोजित पहले ही सत्र में साबित कर दिया था कि उनकी सरकार की मंशा क्या है। बता दिया था कि मुसलमानों को खोलकर गालियां देना, उनको धमकी देना संवैधानिक माना जाएगा। वरना ऐसा क्या है कि जैसे ही रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली को गालियां बकी, उसके 48 घंटे के अंदर राजस्थान चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे दी। इस आदमी को पुचकारा जाने लगा, जबकि मणिपुर में हुई हैवानियत के मुद्दे पर साहिब से सवाल पूछने वालों को इन्हीं ओम बिरला जी ने संसद से बाहर करवा दिया था। देश की संसद को शर्मसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री रमेश बिधूड़ी ने किया, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो आखिरी दिन था। आज पहली बार संसद मिल रही है, लोकसभा मिल रही है, इसलिए मैंने कहा कि सांसद का अपमान संसद का अपमान है, कोई मेरा अकेला नहीं है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग, गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग हुआ है, ये कोई एक मेरा इंडिविजुअल सवाल नहीं है, ये पार्लियामेंट की सैंक्टिटी का सवाल है कि क्या इस तरीके की भाषा आने वाले वक्त में पार्लियामेंट में अलाउ की जाएगी। और मुझे ताज्जुब है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि एक दूसरे मामले में बुलेट ट्रेन की स्पीड से कार्रवाई हुई है। तो इससे ज्यादा काला दिवस कोई हो सकता था? ये कलंक है जो हुआ उस दिन। गले में लटके बैनर और काले कपड़े पहनकर संसद के अंदर दाखिल होने वाले दानिश अली ने वाकई पाप किया है। पाप ये कि वो कमल छापों की पार्टी के सांसद क्यों नहीं है, पाप ये कि वो मुसलमान क्यों है, पाप ये कि उन्होंने अब तक क्यों नहीं समझा कि साहिब की चाहत ही रमेश बिधूड़ी की शब्दावली को संवैधानिक घोषित करना है। स्पेशल डेस्क द कंटा।